हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, कॉलेज रिपोर्टिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट कब तक की है आप सभी को आइडिया होगा। 12 नवंबर आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए लास्ट डेट रहने वाली है। तो उससे पहले सभी को अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स के आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जिनकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो, टेलीग्राम चैनल के ऊपर विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, डायरेक्टली बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जो शुरुआत में आपको एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट दी गई थी आरयूएचएस द्वारा, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स मेंशन थे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दो बार, तो ये सारी चीजें एक बार आपको देख लेनी है। अब डिटेल के अंदर ये शुरुआती जो नोटिस था उसके अंदर लिखी हुई थी ये सारी चीजें। अब यहाँ वन बाय वन कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये तो किसके लिए है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका एक प्रिंट निकाल लेना है, फॉर्म फिल कर लेना है। देखो दो चीजें हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सारे चाहिएंगे, अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी दो दो तीन 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 फोटोकॉपी मान के चलो, तीन तीन फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जानी है। कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी अभी आपको बता दिए जाएंगे। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा एफिडेविट, स्टाम्प पेपर, ये कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग चाहिए आपको। ये मैक्सिमम चांसेस हैं कॉलेज के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिस भी कॉलेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना है तो वो आपको एक प्रिंट देंगे फॉर्म का, आमने सामने जो भी मित्र होगा आसपास, वहां से आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको कंप्लीट फिल कर सकते हो। या कोई अगर पहले से इसको फिल करके लेकर जाना चाहे तो ये आपको खुद को फिल करना है। ये जो पेज है ये पेरेंट्स या गार्जियन को फिल करना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों पेजेस फिल करके लेकर जाने आपको। नेक्स्ट, ये एक स्टाम्प पेपर बनेगा। कहाँ से बनेगा, तो कोर्ट से आपका स्टाम्प पेपर बन जाएगा। कितने का नहीं होना चाहिए, नोट लेस देन 500, 500 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। 500 रुपए का आपको स्टाम्प पेपर ले लेना है। अभी स्टाम्प पेपर नहीं मिले तो टिकट ले लेनी है, कोशिश करना है स्टाम्प पेपर मिल जाएगा। 500 रुपए का कोर्ट के सामने, वहाँ ये आप उनको प्रोवाइड करोगे तो ये कंप्लीट टाइप करके उसके बाद इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, इन सब की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ट्रांसफर सर्टिफिकेट डीसी होनी चाहिए आपके पास, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों एक साथ आपको स्कूल से मिल जाएंगे, जो भी आपकी लास्ट स्कूल है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आपने 12th की है सीबीएसई बोर्ड से। आरबीएसई बोर्ड से जिन्होंने की है उनको माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आरयूएचएस का जो शुरुआत में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो एडमिट कार्ड आरयूएचएस का, रिजल्ट शीट आरयूएचएस एंट्रेंस, जब आपका रिजल्ट आया था तो उसका आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है, जो भी डाउनलोड किया है, वो साथ में लेकर चले जाना। काउंसलिंग का चालान, जो अभी 550 रुपए का आपने चालान भरा था ना काउंसलिंग के लिए, उसका एक प्रिंट चाहिएगा आपको। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर जो अभी आपके डाउनलोड हो रहे हैं, अलॉटमेंट लेटर, 5 पासवर्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको। ये 1 से 12 नंबर तक डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। 13 नंबर पे है 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये हर कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, हर कॉलेज अपना अलग से ये आपको मेंशन होगा। जब भी आप वहां जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर रहे होंगे। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कॉलेज आपका एडमिशन लेने के लिए बैठी है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। कोई एक आधा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उस टाइम पे बन सकता है तो उस टाइम पे बना लेना, उस टाइम पे नहीं बन पा रहा है तो टाइम मिल जाएगा, 1-2 दिन बाद जमा करवा देना। लेकिन लास्ट डेट की कोशिश मत करना, भी 12 नवंबर लास्ट डेट है। तो कोशिश करो 1 या 2 दिन के अंदर आप कॉलेज के अंदर पहुंचो और कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करो। दूसरा, जिनको भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है उन सबको कॉलेज ज्वाइन करना है। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, अभी सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। तो कट ऑफ इस बार ठीक ठाक रही है फर्स्ट राउंड की। ओबीसी की कैटेगरी की बात करें तो लगभग 73 to 74 मार्क्स गई है। अब इससे कम जिनके भी मार्क्स थे ओबीसी कैटेगरी में और जो गवर्नमेंट कॉलेज की इच्छा रख रहे हैं तो उनको नेक्स्ट राउंड में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी लगा देनी है। सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर थर्ड राउंड में तो आपको गवर्नमेंट उसके बाद प्राइवेट कुछ ज़्यादा लगानी पड़ेगी। बाकी मिल जाएगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको कॉलेज। तो इन चीज़ों के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। जिनको कॉलेज मिल रहा है उनको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद सेकंड राउंड की जैसे ही गाइडलाइन आती है, 12 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगा सेकंड राउंड। कब होगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
लगभग मान के चलो 15 नवंबर के आसपास सेकेंड राउंड काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड राउंड के अंदर आप सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे भी, जिनको कॉलेज नहीं मिला है। मिल गया है, डिपेंड करता है कि आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं या नहीं चेंज करवाना चाहते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट किनको चाहिएगा? ये कितने की स्टाम्प पेपर पर बनेगा? 50 रुपए। इसका कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए आपको। इसके लिए क्या करना आपको, सीधा जो भी जहां भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या मान लीजिए आपके नजदीकी जो भी कोर्ट है वहां आप जाओगे, वहां आप कहोगे कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके गैप सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है, कहीं भी बन जाएगा कोर्ट के पास। कितने पर बनना चाहिए? स्टाम्प 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है। 1 साल का गैप था, 2 साल का गैप था, क्या किया आपने बीच, अगर आपने कोई भी डिग्री की है बीच में तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई डिग्री नहीं की है तब आपको गैप सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है। उसके अलावा आधार कार्ड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी लेकर जानी है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हो। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट है विथ मेडिकल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, हेल्थ सर्टिफिकेट के अंदर दो चीजें हैं। कोई भी आपके पास नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप जाते हो तो अंदर एक ई मित्र मिल जाता है, सामने कोई ना कोई ई मित्र जरूर होता है। उस ई मित्र वाले से आपको फॉर्मेट ले लेना है। ठीक है, कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि इसी फॉर्मेट के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट चलेगा, नहीं होता है। कहीं से भी आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर बनवाना चाहोगे तो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट इजी वे में बन जाएगा। दूसरा, जिन भी स्टूडेंट्स के कोई भी डिसेबिलिटी थी, मतलब जैसे आपको डिसेबिलिटी थी, मान लीजिए किसी का पैर कटा हुआ है, कुछ और है, तो उस डिसेबिलिटी के लिए आपकी वेरिफिकेशन पहले ही हो चुकी है, उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है इफ अप्लीकेबल। नहीं है, अगर आप कंप्लीटली हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल आपको ये बनाकर दे देगा, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर उस। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे भी। ये डिपेंड करता है गार्जियंस डिटेल्स कॉलेज मांगती है या नहीं मांगती है। इसके अलावा नेक्स्ट, ये तो वही बॉन्ड है। ठीक है, ये वो एंटी रैगिंग वाला, ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्टाम्प पेपर किस चीज़ का बनवाना है? तो स्टाम्प पेपर 500 रुपये का आपको बनवाना है कि आप कॉलेज बीच में न छोड़ो, उसके लिए वो पहले से बनवा कर लेकर चले जाना। उसका फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, पीडीएफ भी उसकी अपलोड कर दी जाएगी। गैप सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, सबको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अब भी किसी तरीके का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक पूछ लेना। आपको टेंशन नहीं लेनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स इजीली वेरीफाई हो जाएंगे अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। भी कोई डाउट हो या तो कॉल करो, मैसेज करो, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही।